जी, अब वैक्सीनेशन की बात हो रही तो आंकड़ा में एक बार दर्शकों को बता दूं, हमारे यहाँ काफ़ी रफ्तार से वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन आबादी हमारी उसके अनुपात में आप देखें तो थोड़ा वक्त लग रहा है। हमारी 55% अडल्ट पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड है और लगभग 87 से 90% के करीब हमारी अडल्ट पॉपुलेशन को पहली डोज लग चुकी है। लेकिन जब हमें कहते हैं अडल्ट पॉपुलेशन या एलिजिबल पॉपुलेशन, तो हम ये भूल जाते हैं कि इसके बाहर, इस नेट के बाहर बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो अभी स्कीम में ही नहीं है हमारी कि उनको वैक्सीन लगे। उसमें खास तौर पर बच्चे शामिल हैं, 18-16 साल से नीचे की उम्र के लोग शामिल हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता या इन्फेक्शन पास ऑन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमको इस लिहाज से भी और सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर मेहरा, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। एक स्टडी में अभी पढ़ रहा था, उसमें भारत में आपने भी जैसे बताया कि डेल्टा वेव में या फर्स्ट वेव में हमारी बहुत पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो गया था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारी 75% पॉपुलेशन को शायद का एक्सपोजर हो चुका है इस वायरस से। तो एक नया कॉन्सेप्ट उसमें लिखा था जिसका नाम था हाइब्रिड इम्यूनिटी। मतलब जिस आदमी को इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी मिल गई प्लस उसको वैक्सीन भी लग गई, तो उसके पास केवल वैक्सीनेटेड से या केवल इन्फेक्शन जनरेटेड इम्यूनिटी से ज्यादा इम्यूनिटी है, ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सहमत हैं? ये डेटा भी दिखाता है, ये हाइब्रिड इम्यूनिटी हैज कम एज ए न्यू वर्ड, कि जिनको जो रिकवर्ड है, पहले से उनको इन्फेक्शन था, रिकवर्ड है और उन्होंने अभी एक भी डोज ली है, तो डेटा जो NIV से आया, एक डोज एंड अगर रिकवर्ड है, दे आर इक्विवेलेंट टू 2 डोजेस ऑफ द वैक्सीन। और अगर इसने 2 डोजेस वैक्सीन की ले ली हैं और अगर वो रिकवर्ड भी है, दे हैव वेरी रॉबस्ट हाइब्रिड इम्यूनिटी, दैट इज फॉर श्योर। आपने एक सवाल किया था चिल्ड्रन के लिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता था, फैक्ट क्या है आज के दिन फैक्ट क्या है कि सीवियर इलनेस चिल्ड्रन में बहुत कम होती है। आपने देखा अगर कोविड-19 चिल्ड्रन में भी है, बहुत थोड़े वेरी रेयर केस कभी वो हॉस्पिटल में जाता है, ये तो एक फैक्ट है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इंडिया में? स्ट्रेटेजी ये रहेगी चिल्ड्रन को वैक्सीन तो देना है और वैक्सीन के ट्रायल भी हुए, और ये सबसे पहले देना है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन को या जिनमें कोमॉर्बिडिटी हो। बाकी अभी वेट कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन को भी कवर करना है। एट द मोमेंट हमारी जो फोकस होना चाहिए कि ये जो अडल्ट पॉपुलेशन हमारी है, इसमें भी मैंने कहा 12 से 13 करोड़ अभी भी ऐसे हैं जिनको एक भी डोज नहीं मिली हुई है। और आज आपने जो डेटा दिखाया बहुत अच्छा, 57% of the adult population has already got two doses and nearly 30 or so something has got। बट डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं, अब हम बच्चों को वैक्सीन देने के लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं? साथ साथ उनको भी देना, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, बच्चे प्लेग्राउंड्स में भी जा रहे हैं। अब वो अब भारत में तो पूरी तरीके से सब लोग सोशली एक्टिव हो चुके हैं, बच्चे भी, तो हम वेट क्यों कर रहे हैं उनको वैक्सीन देने की? या बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मैंने ये कहा कि ये चिल्ड्रन के लिए हमको वैक्सीन देना ही है 3 कारणों के लिए। एक तो उनको भी सुरक्षा रहे, दूसरा उनके कारण फैमिलीज में या कम्युनिटीज में स्प्रेड ना हो, तीसरा सबसे ज्यादा है कि उनकी एजुकेशन कंटिन्यूटी के लिए भी चाहिए, हमें उनको वैक्सीनेशन देना है। और मेरा अपना अनुमान है कि ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है जो रोज के रोज देखते हैं, हो सकता है कि जनवरी से शुरू किया जाए, क्योंकि डेटा तो अभी आ गया। हमको ये भी देखना कि हमारे पास वैक्सीन है क्या, हमारे पास कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है या एक DNA में वैक्सीन है, JJ वैक्सीन। हमको इन्हीं में से करना पड़ेगा काम फॉर द टाइम बीइंग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद कोवैक्सीन तो हमारे अब अप्रूव हो चुकी है बच्चों के लिए। बहरहाल आपने कहा कि स्कीम ऑफ थिंग्स में है और ये आगे जाकर के काम होगा। डॉक्टर सोइन कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं? मैं डॉक्टर नारायण में आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर सोइन, या बच्चों के लिए एक एंगल में ये बताना चाहूंगा कि जितने भी सीरो सर्वेज हुए हैं कि बच्चों में कितनी एंटीबॉडीज हैं, तो 65 से 80% बच्चों में एक्चुअली एंटीबॉडीज है। इसका मतलब वो पहले एक्सपोज हो चुके हैं आइदर जो ओल्डर फैमिली मेंबर्स के द्वारा या जनरल इन्फेक्शन से, और जैसे डॉक्टर नेहरा ने बताया कि उनको सीवियर डिजीज नहीं होती है, तो ये एक जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और लिमिटेड वैक्सीन स्टॉक होता है और जब हमें पता है कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट कोविशील्ड एक्टिव नहीं है, तो ये एक पेचीदा कॉम्प्लेक्स डिसीजन है कि सीरो प्रेवलेंस हाई है, उनकी सीवियर इन्फेक्शन होती नहीं है, तो क्या उनको इमीडिएटली वैक्सीन लेने की जरूरत है? ये तो सोचना पड़ेगा ना, और इसमें डेटा हेल्प करेगा हमारा। आपकी राय में, अगर ये जो आपने जो फैक्ट्स रखे, इस सूरत में
पहले बच्चों को दी जाए या हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन अभी अनवैक्सीनेटेड है उन पर ही फोकस किया जाए? बिल्कुल, जो अनवैक्सीनेटेड है और जो एल्डरली है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन पे फोकस करना मेरे हिसाब से बच्चों से ज्यादा जरूरी है। अगर स्टॉक लिमिटेड है और राशन करना है तो डेफिनेटली जो अनवैक्सीनेटेड अडल्ट्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को पहले मिले। ठीक, अब जब ये हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे डॉक्टर नारायण, आपको लगता है कि भारत में शायद इससे तीसरी लहर का खतरा कुछ कम हो जाता है कि इन्फेक्शन भी हुए लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में और अब बहुत बड़ी मात्रा में उनको वैक्सीन भी लग गई? जी सौरभ, जैसा डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट अब आ गए हैं कि शायद कुछ ऐसे रिसर्च पब्लिश हुए थे कि क्योंकि इंडिया में हम लोग को टीबी के जो इन्फेक्शन होता है, जो कि तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं पास में, उनके चलते हमारा एक इम्यून सिस्टम इंप्रूव कर जाता है। और अभी तक कि हम लोग लिंक नहीं कर पाए कि कोविड और टीबी से, कोविड और किसी और इन्फेक्शन से क्या प्रोटेक्शन होता है, क्यों हम लोग को इंडिया में इतना इन्फेक्शन कम होता है, कैसे हम लोग इंडिया में इतना अभी तक बचे हुए, खास करके कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये बहुत सारे अभी अनआंसर्ड क्वेश्चन है जो कि होपफुली अगले 6 महीने साल भर में कुछ और आंसर्स आएंगे। लेकिन हमारे हिसाब से अभी इंडिया को, जैसा डॉक्टर स्वयं भी बता रहे थे, कॉम्प्लिसेंसी एकदम नहीं करना है। हम लोग को अपना प्रोटेक्शन बचा के रखना है। हम लोग को जितना हो सके वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाना, क्योंकि वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। हमारे पास अभी कोई इसका इलाज नहीं। जितने भी हमारे एंटीवायरल हैं और स्टेरॉइड्स हैं जो भी हम लोग यूज करते हैं, वो सब सेकंड थर्ड स्टेज में जरूरत पड़ती है और बहुत सारे पेशेंट्स नहीं भी रिकवर करते हैं उससे। तो प्रोटेक्शन इज द बेस्ट थिंग। हमारे हिसाब से बहुत जरूरी है कि मास्क को मैंडेटरी करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 2 डोजेस तो कम से कम सब भारतीयों को पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अब जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे हमारे कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उन लोग को तो 3rd डोज बूस्टर देने को सरकार को एकदम तुरंत शुरू करना चाहिए। जी, यूएसए के उदाहरण से डॉक्टर संपत, आप यहां भारत में लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? आपकी ओपिनियन क्या होगी? तीसरी लहर आएगी ही आपके लिहाज से, अगर यूएसए में आ रही है या वेस्ट पूरे में आ रही है, और भारत उससे अछूता नहीं रह सकता? मैं डॉक्टर नारायण से मैं सहमत हूँ। 3rd डोज स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड above 50 years of age must be given 3rd dose. That's the only way you can stop the spread of virus. तो मेरा एक कहना है कि चिल्ड्रन 5 to 15 ईयर अमेरिका में दे रहे हैं, यूके में दे रहे हैं, इंडिया में दे सकते हैं। ये मेरा ये सजेशन है। वी शुड नॉट टेक इट इजी। अभी फर्स्ट वेव आया, वी टुक इट इजी, तो सेकंड वेव इट गॉट सो वायलेंट। तो मेरा कहना है कि 3rd डोज elderly people above 50 and children 5 to 15, at least first dose must be given. जी, एक बार फिर से अगर साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल की बात करें डॉक्टर सोएंग, क्योंकि आपसे मुझे याद है एक बार मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा हमारे सबसे बड़ा डर ये होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन का रेट इतना बढ़ जाता है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरवेल्म हो जाता है। तो अगर साउथ अफ्रीका के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, पीक पर अगर ओमिक्रॉन चल रहा है वहां पर, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, तो क्या ये भारत में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो उनकी जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो क्लियरली ये बोल रही हैं कि जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं वो अनवैक्सीनेटेड, और जो बाकी ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये एटलीस्ट अंटिल यस्टरडे यही अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा यह है कि जब टोटल नंबर बहुत बढ़ जाता है, तो समझ लीजिए डेल्टा वेव में जैसे 20% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, और अगर ओमिक्रॉन में 5% लोगों की भी जरूरत पड़ती है, 3% को भी पड़ती है, लेकिन टोटल मामले 4 लाख की जगह 15 लाख 14 लाख हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हॉस्पिटल पे उतना ही जोर पड़ेगा। तो बिल्कुल हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है। अस्पतालों को सारे आईसीयूज को, वेंटिलेटर की कैपेसिटी बढ़ानी है, और बच्चों के लिए स्पेशली एडमिशन के लिए प्लान करना है इन केस दे गेट इन्फेक्टेड। तो तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।